देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है C3 प्लांट, C4 प्लांट और केम प्लांट के ऊपर। ये हमारा बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। यहाँ से 3-3 क्वेश्चन या 4-4 क्वेश्चन आने की संभावना है। जो आज का लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर है, नीट जैसा एग्जाम है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं भाई। तो देखिए कैसे याद करते हैं, ट्रिक्स बता रहा हूँ हर एक के एग्जाम्पल याद करने की, और एग्जाम्पल ही पूछे जाएंगे। और कुछ बातें भी जो इंपॉर्टेंट है, C3 प्लांट्स किसे कहते हैं? वो प्लांट्स सर जिनका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का होता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का। उनको कहा जाता है क्या? C3 प्लांट्स। तो देखिए C3 प्लांट्स का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होगा? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट नाम है PGA, जो कि 3 कार्बन का है, 3 कार्बन। और फुल फॉर्म इसकी याद रखेंगे, फोस्फोग्लिसरिक एसिड, फोस्फोग्लिसरिक एसिड याद रख लेंगे। PGA फोस्फोग्लिसरिक एसिड, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 प्लांट्स PGA फोस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन कंटेनिंग, 3 केल्विन साइकिल होती है, इसमें 3 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, इसीलिए इनका नाम C3 प्लांट्स है। सर इनके एग्जांपल्स बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, वो कैसे याद करूं? तो देखो RCB के सभी फैन है भाई, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु RCB, जिसमें कोहली सर खेलते हैं। तो देखिए RCB ने सुपर 6 लगाए। एग्जाम कैसे ट्रिक्स याद करेंगे? RCB ने सुपर 6 लगाए, कोई आउट नहीं हुआ, इस तरह वो विनर बनी, फिर पार्टी की। अब उनके बहुत बड़े खिलाड़ी उनके अंदर खेलने के लिए तैयार हैं, खेलना चाहते हैं। तो देखिए कैसे याद करेंगे। RCB, पहला फर्स्ट नंबर दिया गया R को, फिर C को और फिर B को। R से याद हो गया हमें फर्स्ट एग्जाम्पल राइस एग्जाम्पल C3 प्लांट का। फिर C से सर कॉटन, B से बार्ले जो, राइस हो गया क्या? चावल, कॉटन कपास हो गई, बार्ले जो हो गया। और फोर्थ नंबर पे सर सुपर से बन गया क्या? सुपर से क्या बना रहे, जल्दी बोलो? सोयाबीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोयाबीन। सर फिर 6 से सनफ्लावर, वेरी गुड, सोयाबीन भी हो गया, सनफ्लावर। 6th नंबर पे सर आउट का मतलब है ओट जई। सनफ्लावर सूरजमुखी हो गया, सोयाबीन पता ही है, ओट होती है जई, जई, बार्ले, वीट सभी इसी में आते हैं। 7th नंबर पे विनर बनी ना, विनर से W से बन गया, विनर से वीट गेहूं। 9th नंबर पे सर पार्टी करी, पार्टी से क्या बना सर? पार्टी से बन गया पल्जीज, P से पल्जीज, दालें बहुत सारी अरहर मूंग सब इसी में आते हैं। और बड़े फैन मतलब बड़े सर, बड़े से समझ में नहीं आ रहा सर क्या कहें? बड़े से मतलब बड़े पेड़ है ना, मोस्टली ट्रीज किसके अंदर आते हैं? C3 प्लांट्स में आते हैं। बड़े से मतलब क्या है यहाँ? बड़े से मतलब है ट्रीज, बड़े ट्री, मोस्टली ट्रीज बड़े होते हैं ना प्लांट, वो सारे किसके अंदर आ गए? इसी के अंदर आ गए। बहुत बढ़िया सर, मेरे को एक ट्रिक से सारे एग्जांपल याद हो गए सर, कोई भी नहीं रहा। RCB, राइस, कॉटन, बार्ले ने सुपर 6 सोयाबीन, और 6 से बन गया सनफ्लावर। आउट से आउट बन गया सर ओट जई। विनर का W से क्या बनाया सर? वीट। पार्टी की उन्होंने जीतने के बाद P से बना दिया पल्जीज। अब बहुत बड़े फैन है, मतलब बहुत बड़े ट्रीज जो हैं RCB में आते हैं। सर ये तो याद कर लिया, अब हमें कैसे याद रहेगा कि ये C3 के एग्जाम्पल है? ट्रिक तो बहुत बनाएंगे हम, हमें कैसे याद रहेगा? या C3 प्लांट के ही एग्जाम्पल याद किए, ऐसे याद रहेगा। RCB कितने नंबर है, कितने वर्ड है? RCB 3, तो 3 से याद रहेंगे। RCB में कितने वर्ड है भाई? RCB 3 वर्ड से क्या याद रहेगा भाई? C3 प्लांट्स। याद रखने की पूरी ट्रिक C3 प्लांट्स ही हैं, ये भी ध्यान रहे सभी को। बहुत बढ़िया, याद हो गया भाई सभी को। तो आज के बाद RCB में कितने वर्ड हैं याद रखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ। RCB मतलब C3 प्लांट्स को याद दिला रही RCB, ठीक है भाई? ठीक है सर। C4 प्लांट के लिए आपने एक ट्रिक लिख रखी है सर, सारे शुगर मिल और बाजार बंद, बस फैला है चारों तरफ घास ही घास। बंद हो गए मिल तो कोई जा ही नहीं रहा, तो घास वो काटाई हो नहीं रही, तो वो फैल गया चारों तरफ। सारे मतलब सर, सारे से बन गया सरगासम। क्या बन गया रे सर? सरगम ज्वार, सरगम बन गया भाई, ज्वार। शुगर से सर शुगर केन ही बन गया यार, शुगर से शुगर केन। मील से सर मेज, मिल से क्या बन गया? मेज। बाजार से बाजरा यार, बाजरा,
ठीक है, घास ही घास फैला है, चारों तरफ से मतलब क्या है यहाँ, चारों तरफ से मतलब है चारों, मतलब है चार मतलब है C4 प्लांट, ऐसे याद रहेगा, चारों तरफ से मतलब है C4 प्लांट की कहानी चल रही है। ठीक है सर, और ये घास ही घास का मतलब मोस्टली वीड, सारी की सारी वीड, खरपतवार, घास फूस कहाँ आता है, मोस्टली वीड्स इसी के अंदर आती है। C4 प्लांट में मोस्टली वीड्स आते हैं, जबकि बड़े बड़े ट्री C3 प्लांट्स में आते हैं। ठीक है सर, ये याद हो गया, ये तो बहुत आसान ट्रिक है। सारे मतलब sorghum, शुगर मतलब शुगर कैनी, मील मतलब मैज सर, बाजार मतलब बाजरा, बंद हो गए तो चारों मतलब C4 प्लांट। क्या याद दिला रहा है ये, C4 प्लांट की याद दिला रहा है चारों। ठीक है सर, घास ही घास मतलब वीड ही वीड, खरपतवार घास ही घास वीड है। ठीक है सर, ये तो बहुत ही आसान ट्रिक है। सारे शुगर मिल और बाजार बंद, बस फैला है चारों तरफ घास ही घास। सारे से sorghum, शुगर से शुगर कैन, मिल से मैज, बाजरा से बाजार से बाजरा, और सारे के चारों तरफ घास ही घास से वीड, घास मतलब वीड ही तो होता है, खरपतवार घास। ठीक है सर, ये भी याद हो गया, C3 भी C4 भी। एक और टाइप के प्लांट होते हैं सर, इनको C4 प्लांट, जैसे इसमें बताया आपने फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का है, तो इसके लिए बताओ क्या होगा। देखो इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है C4 प्लांट का, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का होता है, इसलिए इसका नाम C4 है। प्रोडक्ट कंटेन्स 4 कार्बन, और उसका नाम लिखो OAA। OAA की फुल फॉर्म है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। OAA याद रह ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और केल्विन साइकिल जब चलती है तो उसमें फर्स्ट स्टेबल जो कार्बन 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। उसका था PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इसमें है OAA। ठीक है भाई, ये भी याद हो गया सर। अब यहाँ पे आते हैं केम प्लांट की कहानी सुनो, इससे सारे एग्जांपल याद हो जाएंगे। 6 एग्जांपल है मोस्टली जो याद करने हैं। जितने एग्जांपल मैं बता रहा हूँ इनसे बाहर नहीं आएगा, चाहे कुछ भी कर लेना, एग्जाम में आ ही नहीं सकता इससे बाहर। देखिए केम प्लांट, दादाजी चले कोई काम मतलब कैम प्लांट का नाम से ही मैंने बना दिया, कोई काम CAM काम। राजस्थान गए वो, ऊपर था नीला आसमान, ऊपर था नीला मतलब भाई, नीला मतलब ब्लू सर। ब्लू से कोई प्लांट से रिलेटेड है क्या सर, लीली, नीले को नीला भी तो कहते हैं सर, लीली पहला याद हो गया सर, फर्स्ट नंबर नीला लीली। आसमान, ऊपर था नीला आसमान, नीचे थी रेत शीशे के समान। शीशे से क्या बना है सर, शीशे से सीजल, शीशे से एक सीजल का प्लांट होता है, वो भी इसी का एग्जाम्पल है, सीजल प्लांट। ठीक है सर, दादाजी चले कोई काम मतलब कैम प्लांट की बात चल रही है। ऊपर था नीला आसमान, नीचे था रेत शीशे के समान। ठीक है सर, शीशे से भी बन गया सीजल। चलते चलते पाँव में लगा कांटा, और कांटा था वो किस चीज का बताओ जल्दी से, कैक्टस का, क्योंकि राजस्थान में तो क्या उगे हुए हैं, कैक्टस का कांटा लग गया दादाजी के पाँव में। दादाजी ने फिर भी नहीं अपने आप को डांटा। चलते चलते दादाजी को लगी भूख। देखो दादाजी के पाँव में लगा कांटा, फिर भी दादाजी ने अपने आप को नहीं डांटा। चलते चलते दादाजी को लगी भूख, उन्होंने लहसुन और प्याज की चटनी खाई। लहसुन और प्याज इंपॉर्टेंट एग्जांपल है भाई। लहसुन मतलब क्या होता है जल्दी बता दो, गार्लिक सर। और प्याज का मतलब भी पता है सर मेरे को, प्याज मतलब ओनियन भी इसी का एग्जांपल हो गया सर, ओनियन। और जैसे ही ये लहसुन और प्याज की चटनी खाई तो उनको लगी प्यास लगने पे उन्हें लगी प्यास, पर उनके पास नहीं था पानी। उन्होंने बैग ले रखा था एक, और बैग में से एप्पल निकाल कर खाने की ठानी। उनके पास नहीं था पानी, बैग से एप्पल निकाल कर खाने की ठानी। देखो उनके पास नहीं था पानी, प्लस में बैग में से क्या निकाल के खाने की सोची, एप्पल। पानी और एप्पल को मिला के क्या बन गया रे, पाइनएप्पल। पानी प्लस एप्पल है, पाइनएप्पल। देखो उनके पास नहीं था पानी, उन्होंने बैग से एप्पल निकाल कर खाने की ठानी। बस यही है मेरे दादाजी की छोटी सी कहानी। बस ऐसे ही सारे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। देखो दादाजी किसी काम के लिए चले, ऊपर नीला आसमान था तो लीली हो गया, नीचे शीशे के समान रेत था तो वो क्या हो गया, सीजल हो गया। कांटा लग गया किस चीज का, रेगिस्तान में, राजस्थान में जाएंगे तो कैक्टस का ही लगेगा सर। प्याज और लहसुन की चटनी खाई, गार्लिक ओनियन हो गई सर। पानी प्लस एप्पल, पाइनएप्पल। पानी प्लस एप्पल है, पाइनएप्पल। इस तरह से हमने सारे के सारे एग्जांपल C3 प्लांट्स के, C4 प्लांट्स के, कैम प्लांट्स के सारे याद कर डाले। और इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हें मिले 3-4 क्वेश्चन आने की संभावना है भाई, यहाँ से आएंगे ही आएंगे। और भी छोटी छोटी बातें बता देता हूँ इन्हीं से रिलेटेड। देखो तुमने जाइलम और फ्लोएम वर्ड सुने,
जाइलम सर क्या करता है, जाइलम का काम होता है जल को ट्रांसपोर्ट करना, जल को ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम, और फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम। तो ये भी स्टार लगा के दो बातें याद रख लेते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। जाइलम का काम बता दो सर, जाइलम, जाइलम वाटर जल, जाइलम से याद रख लो जल, जल मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट। और कहाँ करता है बताओ, बताओ किसी भी प्लांट को पानी देना तो वो उसके जड़ों में देंगे या उसके पत्तों में या उसकी टहनी पे या उसके तने पे डालेंगे, उसकी जड़ में ही डालेंगे, जड़ से वो पानी को ऊपर की तरफ ले जाएगा उठा के। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो, पानी का कहाँ फ्लो चल रहा है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो, ये इंपॉर्टेंट है। जाइलम जल मतलब वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, और कहाँ करता है, यूनिडायरेक्शनल, यूनि मतलब सिंगल दिशा में, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। अब फ्लोएम की बात कर लेते हैं। फ्लोएम एफ है से फूड सर, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो सर कहाँ करेगा, देखो फूड बनता है कहाँ, जड़ों में बनता है क्या, नहीं सर, कहाँ बनता है, पत्तों में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती है सर। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 प्लस वाटर मिलते हैं और ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनती है सर। क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है, सनलाइट की प्रेजेंस होती है सर, ग्लूकोज C6H12O6 नाम का एक कंपाउंड बनता है सर, ठीक है। तो उस दौरान फूड जो बनता है ना, ग्लूकोज की फॉर्म में फूड जो बना है लीफ में बनता है, और लीफ से फूड को हर, देखो कोई भी प्लांट की सेल है उनको जिंदा रहने के लिए हर एक को फूड की जरूरत है, और फूड तो हर दिशा में जाएगा, टहनी में, ऊपर वाले पत्तों में, नीचे हर दिशा में जाएगा। तो मल्टी डायरेक्शनल भी कह सकते हैं, वैसे एनसीईआरटी लिखती है बाई डायरेक्शनल, तो हम बाई डायरेक्शनल कह देते हैं, बाई डायरेक्शनल, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी, दोनों दिशाओं में जाएगा। फूड का ट्रांसपोर्ट होता है दोनों दिशाओं में, जाइलम का जो जल का ट्रांसपोर्ट होता है वो एक ही दिशा में होता है। जाइलम जल का ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड का करता है, ऐसे याद रखें, जाइलम फॉर जल, फ्लोएम फॉर फूड, याद रखेंगे भाई। ऐसे C3 प्लांट, C4 प्लांट, कैम प्लांट, जाइलम, फ्लोएम, ये सारे एग्जाम्पल, और यहाँ से 4 या 5 क्वेश्चन अब की बार BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम में आएंगे ही आएंगे भाई, याद रखें, तुरंत तैयार करके जाएं, पूरा प्रॉपर तैयार करके जाएं, अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, बार बार इनको बोल बोल के लिख के देखें, अपने आप याद हो जाएगी, कोई गलती होने वाली ही नहीं है, ठीक है। पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।